अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार के दौरे पर जहां जूना अखाड़ा में साधु संतों के साथ जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आर्य नगर चौक से ऋषिकुल चौक तक मेगा रोड शो करेंगे। शाम को ऋषिकुल ग्राउंड में होने वाले बीजेपी के त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। बूथ स्तर के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि कल जेपी नड्डा ने विकासनगर और पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित किया था और आज वो हरिद्वार में रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगेंगे। तो ऋषिकुल ग्राउंड में ये रोड शो रहेगा। बढ़ते आगे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी त्रिदेव हैं जिनका हरिद्वार में आज सम्मेलन होने जा रहा है। कौन है बीजेपी के त्रिदेव, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। हरिद्वार जिला हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौती रहा है। राज्य सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन इस जिले से विधानसभा में बहुमत कांग्रेस का है। 11 में से 3 सीटों पर ही बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा हरिद्वार को लेकर पार्टी अलर्ट मोड पर है। इसलिए बीजेपी यहां बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संवाद कराने जा रही है। इसी को नाम दिया गया है त्रिदेव सम्मेलन। इस सम्मेलन में हर बूथ से 3 कार्यकर्ता होंगे, जिनमें बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक यानी कि उस बूथ का सीनियर कार्यकर्ता और पोलिंग एजेंट शामिल है। हरिद्वार में 2300 बूथ हैं, यानी करीब 7,000 कार्यकर्ता बीजेपी के इस चुनावी नैया को पार लगाने का काम करेंगे। हमने त्रिदेव सम्मेलन रखा हुआ है। हमारे बूथ के प्रत्येक बूथ से 3 कार्यकर्ता उस लोकसभा के, जिसमें हमारा बूथ अध्यक्ष होगा, बूथ का अपना BLA 2 होगा, हमारा बूथ का सचिव होगा और उससे ऊपर के कार्यकर्ता सकते के प्रभारी होंगे, जिले मंडल के मोर्चों के पदाधिकारी होंगे। तो लगभग 7 से 8 हजार की संख्या का बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। बूथ का अध्यक्ष, बूथ का सचिव और BLA 2, ये त्रिदेव हम लोगों ने इनको कहा है। तो इनका एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें लगभग 14,000 लोग हमारी इस लोकसभा के उस सम्मेलन में रहेंगे, उनको संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आए तो बीजेपी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश याद आ गए। 5 साल कार्यकर्ताओं को पूछा होता तो आज सम्मेलन करने की जरूरत नहीं होती। जेपी नड्डा जी, आज जब आप आ रहे हैं, अपने बूथ कार्यकर्ताओं की आपको याद आ गई। वाह, क्या कहने हैं। बूथ कार्यकर्ता को आज त्रिदेव बता रहे हैं, त्रिदेव सम्मेलन कर रहे हैं। मगर चाहे आप उन्हें हनुमान जी की उपाधि दे दीजिए, चाहे ब्रह्मा, महेश, विष्णु बता दे, जनता जनार्दन पूछ रही है कि आखिर अब क्यों याद आई आपको। त्रिदेव सम्मेलन के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने जा रही है। कई जगह कार्यकर्ताओं में पार्टी विधायकों को लेकर नाराजगी है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर उसे खत्म करने की कोशिश करेगी। जहां पार्टी का विधायक नहीं है, वहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। हरिद्वार से पुलकित के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए सीधा रुख करते हैं हरिद्वार से। पुलकित शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। पुलकित, त्रिदेव जो बीजेपी के त्रिदेव हैं, वाकई ये तीनों लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। बीजेपी लगातार काम करती रही है कि बूथ लेवल पर पार्टी को कैसे स्ट्रांग किया जाए, बूथ लेवल पर कैसे स्ट्रांग किया जाए संगठन को, और इसी कड़ी में कि हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिदेव सम्मेलन है ये काफी हेल्प करेगा। श्रद्धेय महंत रविंद्र पुरी जी महाराज यहाँ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, वो बड़े शीर्ष नेताओं से लेकर जो उनके ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा पूरी तरह से जो चुनावी जो कैंपेन है, जो चुनावी प्रचार है, उसको जोर शोर से यहाँ पर किया जा रहा है। और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचेंगे। या फिर थोड़ी देर बाद जो जेपी नड्डा है वो हरिद्वार पहुंचेंगे और सबसे पहले जो है साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे, महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके अलावा एक रोड शो भी यहाँ पर जो है मेगा
रोड शो बड़ा यहाँ पर जो है किया जाना है। उसके अलावा जो त्रिदेव जो कार्यक्रम है, त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन, ये एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और उसमें हजारों की तादाद में जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभाएं हैं, उन 14 विधानसभाओं की हजारों की तादाद में जो त्रिदेव कार्यकर्ता है, इन त्रिदेव कार्यकर्ताओं का नाम दिया गया है बूथ लेवल के कार्यकर्ता। उसमें बूथ के जो अध्यक्ष हैं, बूथ के सचिव हैं, और जो BLA 2 कार्यकर्ता है जो लोगों के साथ जो है सीधा संवाद रखते हैं, लोगों के साथ सीधे उनकी बोलचाल होती है, लोगों के साथ सीधी उनकी हाय हेलो राम राम रहती है। इस तरह के जो कार्यकर्ता है उनको सबसे जो बीजेपी के जो नेता, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वो उनको संबोधित करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से जो चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव में आम जन के बीच किस तरह से लोगों के बीच जाया जाए और उनको सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए, उनको पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया जाए और लोगों को संतुष्ट किया जाए कि किस तरह से जो बीजेपी की सरकारें रही हैं, पहले भी उत्तराखंड में जो है 5 जो सभी सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी, और उसके अलावा जो अब दोबारा जो चुनाव है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो जनमत है उसको किस तरह से जुटाया जाए और पार्टी किस तरह से लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए, देश के हित के लिए किस तरह से काम कर रही है, उसको लेकर जो है JP नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो आज यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। यहाँ आज JP नड्डा के कार्यक्रम को लेकर बड़ी तैयारियां हरिद्वार में आज की जा रही है। रोड शो होना है और उसके अलावा जो है संत सम्मेलन, संत आशीर्वाद सम्मेलन जूना अखाड़े में यहाँ पर होना है, और जूना अखाड़े में मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ। मैं तैयारी दिखाना चाहूंगा कि एक अच्छा बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है, साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो सभी अखाड़ों के साधु संत यहाँ पर रहने वाले हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। महेंद्र रविंद्रपुरी जी मौजूद है। महेंद्र जी, आज यहाँ JP नड्डा जी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संतों के साथ मुलाकात करेंगे, कितना उत्साह आप लोगों के बीच में? देखिए, उत्साह हमारा अभी से नहीं है, उत्साह हमारा सन 2014 से है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने और हमने निश्चय किया है, अभी हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई वार्ता नहीं होगी, हमने यही निश्चय किया है कि अब इस बार पांचों की पांचों सीटें जो उत्तराखंड की है सब नड्डा जी की झोली में डालनी है। जितने हमारे संत महात्मा है, जो भी हमारे सनातनी है, पूरे उत्तराखंड में प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। और क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है, अब हमें मथुरा की ओर जाना है और मथुरा की ओर जाने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। जो 5 सीटें हैं पहले भी वो बीजेपी के खाते में गई हुई है, लेकिन अब जो है एक राम मंदिर बनकर बड़ा तैयार हुआ है, बीजेपी ने उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया है, तो उसका फायदा भी अब जनता को मिलने जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, फायदे वाली बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सनातन पे ही काज कर रही है और जब से ये आई सनातन पे ही काम कर रही है और आगे भी सनातन पे काम करेगी। फायदे वाली बात नहीं, फायदे घाटे वाली बात नहीं है। बात यह कि हमें अब मथुरा की ओर बढ़ना है और सभी संतों सभी महात्माओं से, सभी सनातनियों से हमारी अपील है, भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएं और हमारे जो कन्हैया है, हमारे जो वासुदेव है, जो वहां विवादित ढांचा है उसको हटाना है। जैसे राम मंदिर का कार्य हुआ वैसे ही जो हमारा मथुरा का कार्य हो जाए। जी से कौन से अखाड़ों के संग मुलाकात? नहीं, देखिए, हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के जितने पदाधिकारी है वो आएंगे, हमारे महामंडलेश्वर लोग हैं, जितने भी संत महात्मा हरिद्वार में सभी आ जाएंगे। हम सब एक है, यहाँ कोई भिन्न नहीं है। कहीं मुद्दे ऐसे होते हैं वहाँ सब संत एक हो जाते हैं। इसलिए पूरे संत जितना, देखिए, जो भगवा हमने पहना है ये सनातन की रक्षा के लिए है, ये यूनिफॉर्म है। तो हम जो संत महात्मा है, संत महात्मा हमेशा ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी हमसे बात कर रहे थे। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि किस तरह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। सभी अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर जमा है और सभी जो साधु संत हैं वो JP नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसको लेकर काफी उत्साह भी संतों के बीच में नजर आ रहा है। जी ठीक है पुलकित, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार चुनावी प्रचार लगातार जारी है और आज मुख्यमंत्री टिहरी के थत्यूण में रैली करेंगे। उसके बाद सीएम धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। टिहरी के बाद मुख्यमंत्री देहरादून में GMS रोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए सीधा रुक करते हैं। सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, लगातार मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी है और आज भी टिहरी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील वो करने वाले हैं। कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टारगेट है कि करीब 50 विधानसभाओं में उनको
17 अप्रैल तक, यानी जब चुनाव प्रचार का अंतिम जो समय होता है 17 अप्रैल तक 50 विधानसभाओं को टच करना है। मुख्यमंत्री अभी तक 26 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, जहां पर रोड शो और जनसभाएं वो कर रहे हैं। लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने की मुख्यमंत्री लोगों से अपील कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। तो आज भी जो पहली जनसभा शुरू होगी वो धनौल्टी सीट पर, जो टिहरी संसदीय सीट के अंतर्गत पड़ती है, धनौल्टी विधानसभा सीट, उसके थत्यूड़ में मुख्यमंत्री 11:15 बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर एक रोड शो होगा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे। इसके ठीक बाद थत्यूड़ से मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में भी टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो कैंट विधानसभा है, कैंट विधानसभा में भी मुख्यमंत्री का एक रोड शो का कार्यक्रम है और यहां पर भी एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। और इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कैंट विधानसभा, मसूरी विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां पर सालवाला में भी मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात करके वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो मुख्यमंत्री के लगातार जो एक के बाद एक जो जनसभाएं हैं, अभी तक मुख्यमंत्री करीब 26 से अधिक विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उन तमाम विधानसभाओं को टारगेट किए हुए हैं जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभाओं को बीजेपी लूज कर गई थी। तो बीजेपी का एक टारगेट है कि इस चुनाव में जो जीत का मार्जिन है उसको अधिक से अधिक किया जाए। पार्टी ने जो टारगेट रखा है कि हम हर संसदीय सीट को करीब 5 लाख मतों के अंतर से जीतेंगे और यही एक बड़ा कारण है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष, सुबह से शाम तक दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। सुनील प्रभात। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने डोर टू डोर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वीरेंद्र रावत ने रुड़की शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जितना सम्मान कांग्रेस ने उनको दिया उसका 1/4 भी बीजेपी में हो जाए तो उनका बीजेपी में जाने का निर्णय सही साबित होगा। चैनल के माध्यम से जो लोग गए हैं उनको भविष्य की बधाई देता हूं और एक बात जरूर कहूंगा, जितना सम्मान उनको कांग्रेस में मिला, अगर उनका 1/4 भी वहां मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस की एक रणनीति बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तर्कश में सवालों के ऐसे तीर छिपे हुए हैं जिससे बीजेपी परेशान हो सकती है। देखिए, बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव को पीएम मोदी के इर्द गिर्द रखना चाहती हो, लेकिन विपक्षी कांग्रेस मोदी के इतर बीजेपी के सांसदों के कामकाज को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार कर रही है। विशेष तौर पर पिछले 10 सालों में बीजेपी के 5 सांसदों का काम कांग्रेस के सवालों के केंद्र में है। रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, किसानों की दुर्दशा और जो दलित शोषित समाज है, वंचित समाज है, कमजोर तबके का उत्पीड़न, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, अपराधी बेखौफ हो चुका है, बेलगाम हो चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी जहां भी प्रचार करने जा रहे हैं, वो जनता से सीधे पूछ रहे हैं, क्या आपके बच्चों को रोजगार मिला? क्या सिलेंडर कांग्रेस के जमाने से सस्ता हुआ? या आपके गांव मोहल्ले में सांसद ने कौन सा विकास कार्य किया? ये वर्तमान सांसद, उन्होंने पिछले 5 साल में क्षेत्र में क्या किया? वो अपनी सांसद निधि का 40% से ऊपर खर्च नहीं कर पाए। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो आपको सरकार ने दिया था जनता की भलाई के लिए, विकास कामों के लिए, आप उसे खर्च ही नहीं कर पाए। यानी आपके पास या तो आप उदासीन रहे क्षेत्र के प्रति, या आपके पास कोई विजन ही नहीं था। जाहिर है कांग्रेस के ये तीखे सवाल बीजेपी को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि सीधा हमला बीजेपी के सांसदों पर है, जो कमल के निशान पर चुनकर पिछले 10 सालों से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर काबिज हैं और पार्टी फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।